हेलो एवरीवन। तो आज है 4 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट सेशन में जल्दी से एक बारी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला वर्ड है अपॉइंटेड। अपॉइंटेड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अपॉइंटेड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड, यानी कोई चीज़ डिसाइड करना। ठीक है, ऑन बिफोर हैंड, तो उसको अपॉइंटेड बोला जाता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो नियुक्त। क्या करना, नियुक्त। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमेशा देखते हैं कि किसी न किसी पद पे किसी न किसी को नियुक्त हमेशा किया जाता है। जैसे हाल ही में एयरफोर्स का जो मतलब वाइस चीफ हैं उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये किनको अपॉइंट किया गया है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो अपॉइंट मतलब क्या होता है, किसी को नियुक्त करना किसी चीज़ मतलब किसी पद पे। ठीक है, जैसे आप ही जिस दिन एग्जाम क्लियर करेंगे आप सब का सब कुछ हो जाएगा, तो आप किसी न किसी पद पे क्या होंगे, अपॉइंटेड हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, प्री अरेंज हो जाएगा या फिर स्पेसिफाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, अपॉइंटेड हो गया। देखिए साथ में आप इसको नोट भी करते चलेंगे क्योंकि चीज़ें नोट करने से जल्दी से याद हो जाती है। जिसका इंग्लिश मीनिंग डिसाइडेड ऑन बिफोर हैंड हो जाएगा, नियुक्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, शेड्यूल्ड, अरेंज्ड, प्री अरेंज, स्पेसिफाइड, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए वर्ड के साथ साथ आप साथ में इसका पिक्चर भी देखते चलेंगे क्योंकि पिक्चर से क्या होता है, वर्ड विजुअलाइज होता है और जल्दी से याद हो जाता है। तो इसलिए जो भी रिलेवेंट पिक्चर होता है हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इंसर्ट कर दें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अप्रूव। अप्रूव की बात करें तो ये एक वर्ब है। अप्रूव क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एकदम हलवा वर्ड आपको कवर कराया जा रहा है और जो बेसिक है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री। मतलब ऑफिशियली किसी चीज़ पे एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, क्या होना, एग्री होना। ठीक है, अप्रूव मतलब क्या होता है, ऑफिशियली किसी चीज़ पे एग्री हो जाना या एक्सेप्ट कर लेना, यानी कि स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, तो स्वीकार करना एज ए सेटिस्फैक्ट्री, तो उसको अप्रूव बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, जब वो क्या होता है, अप्रूव हो जाता है। ठीक है, कोई फॉर्म वगैरह अगर अप्लाई करते हैं तो वो अप्रूव हो जाता है, तो उसको उसका मतलब क्या हुआ, मंजूरी देना। क्या हो जाना, मंजूरी देना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स एक्रेडिट हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा, इंडोर्स हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे स्कीम आते हैं तो उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, सरकारी स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम। जैसे मान लीजिए कि आपके घर परिवार में आपके दादा दादी होंगे तो उन लोगों को पेंशन मिलता होगा। अगर मान लीजिए अगर उनका अप्लाई किया गया और सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहा तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जो भी वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं ऑफिशियल्स उसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, उसको अप्रूव कर देते हैं और जब अप्रूव हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है, यानी कि वो आपको वहाँ पे मिलने लगेगा। यानी कि जो बेनिफिशियरी है जिनका नाम है उनको अकाउंट में पैसा मिलने लगेगा। आई होप आपको अप्रूव वर्ड समझ में आ गया होगा। तो ऐसे वर्ड को डेली लाइफ से रिलेट कर करके याद कराया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है नजिंग। नजिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है। नजिंग क्या है, एक वर्ब है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है प्रॉड समवन जेंटली विथ वंस एल्बो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे मान लीजिए कि आपके बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, क्लासरूम में। जैसे ये बेंच हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक बेंच है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका दोस्त बैठे हुए हैं आपके बगल में, और सामने यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ उसको बोलना चाहेंगे, उसका अटेंशन अपने तरफ, मान लीजिए आप भी फोकस्ड है, ये भी फोकस्ड है, सब देख रहे हैं, और आपको अचानक से कोई बात याद है या फिर कुछ पूछना ही है उससे रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, तो आप धीरे से क्या करते हैं, आपने जो एल्बो होता है उससे उसको धीरे से ढकेलते हैं तो वो आपके तरफ देखने लगता है। ठीक है, ऐसा अब हम लोग अक्सर करते हैं। तो इसका उसको ही हम लोग नजिंग बोलते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नजिंग बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग पड़ोस दबाव डालो। यहाँ पे ये हिंदी मीनिंग इसको छोड़िए, इसका सीधा आप बोले कि मतलब किसी का अटेंशन पाना। ठीक है, नजिंग मतलब क्या होता है, अटेंशन पाना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स पोक हो जाएगा, एल्बो हो जाएगा, डिग हो जाएगा या फिर प्रॉड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, नजिंग हो गया, जो क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पोक, एल्बो, डिग या प्रॉड, यानी कि किसी को मतलब किसी का अटेंशन पाने के लिए उसको मतलब थोड़ा सा पुश करना।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, तो पिक्चर को आपको जरूर देखना है क्योंकि पिक्चर से चीज़ें जल्दी से विजुअलाइज होगा और याद होगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, कर दीजिए कि हाँ सेशन अच्छा लग रहा है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगला वर्ड है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पे MENT आया है, और MENT क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये एक नाउन सफिक्स है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो भी सफिक्स आ रहा है उसको आपको नोट करते रहना, ठीक है। तो नाउन देखिए आपको क्या करना है कि जैसे एक जगह नाउन एक पेज पे लिख लेना है, नाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, यही मतलब मोस्टली इससे पूछा जाता है, यही ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है। तो ऐसे लिख लेना है, और जब मतलब हम उसको सामने दीवार पे चिपका देना है। जब भी जो वर्ड कवर कराया जाए, जैसे MENT हो गया, ठीक है, MENT हो गया, इसका सफिक्स ION हो गया, ITY हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो भी सफिक्स आते चलेगा उसको हम बताते चलेंगे, आपको नोट करना है। OUS हो गया, BLE हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको नोट करते रहना है, ठीक है। एडवर्ब में LY हो जाता है, ठीक है। तो जो भी मतलब आएगा आपको सफिक्स बताएंगे, ऐसे आप इसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए ऐसे दो वर्ड, ऐसे दो नाउन जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो, MENT आ रहा है, तो आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। ऐसे नाउन जिसके लास्ट में मतलब ऐसे दो वर्ड कमेंट करना है जिसके लास्ट में क्या है, MENT है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अगर पता है तो जल्दी से इसका मीनिंग भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चीज़ें अगर कमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो क्या होगा, आपको ही इससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जल्दी से सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। अगर रिक्रूटमेंट का मीनिंग देखें तो मीनिंग होगा द प्रोसेस ऑफ एक्टिवली सीकिंग आउट, फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट्स फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन और जॉब। मतलब किसी एक पद के लिए या जॉब के लिए किसी को हायर करना, ठीक है, या ढूंढने का जो प्रोसेस होता है या एक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जैसे जो भी मतलब कंपनी हो गया, डिफेंस फोर्सेस हो गया, ये गवर्नमेंट जब क्या करते हैं, वैकेंसी निकालती है, वो अपना एक प्रोसेस करती है। प्रोसेस में मान लीजिए सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है। क्या करना होता है, जैसे आएगा तो हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका मतलब वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, अगर फिजिकल होने वाला होगा तो फिजिकल होगा। फिर उसके बाद से अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू होना होगा तो इंटरव्यू होगा। उसके बाद से क्या होगा, मेडिकल होगा। तो ये सारे क्या होगा, इतने सारे प्रोसेस हो गए। जब मेडिकल हो जाएगा तो फाइनल क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बाद क्या होगा कि मतलब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो इतने सारा चीज प्रोसेस होता है। किसी भी मतलब अगर कोई अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रोसेस है। इसको ही रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भर्ती। क्या हो जाएगा, भर्ती। जैसे सेना में भर्ती वगैरह होता है, तो ये सारे प्रोसेस जो हम आपको बताएं, इन सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आप फॉर्म फिल किए होंगे, भर रहे हैं, तो ज़रूर से फॉर्म फिल किए होंगे और आपको ये सारे प्रोसेस पता होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इंगेजमेंट हो जाएगा, इनलिस्टमेंट हो जाएगा, इनरोलमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप जाएंगे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पे भी आपको ये सारे प्रोसेस करना पड़ता है। कुछ प्रोसेस जैसे कि आप वहाँ पे मैक्सिमम मतलब इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लैरिफाइड। क्लैरिफाइड यहाँ पे एक वर्ब है। क्लैरिफाइड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक स्टेटमेंट और सिचुएशन लेस कंफ्यूज्ड एंड मोर कम्प्रिहेंसिबल। मतलब कोई भी एक सिचुएशन है, स्थिति, ठीक है, वो या फिर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको क्या कर देना, लेस कंफ्यूज बना देना। क्या कर देना, लेस कंफ्यूज बना देना, ताकि लोग उसको क्या कर सके, कॉम्प्रिहेंस, और उसको कॉम्प्रिहेंसिबल बना देना, यानी कि समझने लायक। कैसे बना देना, समझने लायक, कि कोई भी उसको आसानी से समझ पाए, ठीक है, समझने लायक उसको बना देना। तो उसको क्लैरिफाइड बोलते हैं। क्लैरिफाइड का हिंदी मीनिंग स्पष्ट किया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पष्ट, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, एक्सप्लिकेट हो जाएगा, या फिर डिफाइन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कोई चीज़ जो अनक्लियर है, ठीक है, अनक्लियर है, तो उसको क्या कर देना, क्लियर कर देना, ठीक है। मान लीजिए उसमें से अन हटा दीजिए यहाँ से, तो क्लियर हो जाएगा, यानी कि सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे होमवर्क का बात कर ले रहे हैं। तो देखिए होमवर्क में आपको करना क्या है कि जो भी आप यहाँ पे वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड से क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। वर्ड से सेंटेंस बनाना है। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में क्या करना है, उस सेंटेंस को
कमेंट करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, कमेंट करना है। अगर आप उसको कमेंट करेंगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट देख पाएँ कि आप कैसा कैसा सेंटेंस बनाया। देखिए आपको सेंटेंस आप चाहे तो अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, अगर बुक वगैरह है तो उसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, अभी आपके पास मौका है सीखने का, अभी आप सीख रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो वहाँ तो आप किसी चीज़ का हेल्प नहीं ले पाएंगे, वहाँ आप खुद से सोच भी नहीं पाएंगे। और देखिए जब आप एक दो एग्जाम्पल खुद देख लेते हैं तो आपके मन में उस तरह का ख्याल आने लगता है, आप सोचने लगते हैं कि हाँ वर्ड से इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एक बार इसे आप सेंटेंस बनाना सीख गए तो वर्ड फिर आपके लिए हलवा हो जाएगा, आप उसको आराम से याद कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेंटिव। क्या है, सस्टेंटिव। सस्टेंटिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है हैविंग ए फर्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और कंसिडरेबल। कोई चीज़ जो क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, मीनिंगफुल हो, या फिर कंसिडरेबल हो, जिसे लोग कंसीडर कर रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सस्टेंटिव बोलेंगे। तो सस्टेंटिव का हिंदी मीनिंग होता है मूल, यानी कि बेसिक, कोई चीज़ जो क्या हो, बेसिक हो। अगर बेस ही नहीं हो तो कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो बेस ही किसी चीज़ का बेस ही इंपॉर्टेंट होता है तो उसको सस्टेंटिव बोलेंगे, यानी कि मूल। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स कंसिडरेबल हो जाएगा, सस्टेंशियल हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा, या फिर साइजिएबल हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो भी बीएलई वाला वर्ड आ रहा है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बीएलई एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्ज। वर्ज की बात करें तो एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन एज और बॉर्डर। क्या होता है, एन एज और बॉर्डर, यानी कि जो मतलब बॉर्डर होता है, सीमा, उसको वर्ज बोल सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कगार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो एकदम आखिरी हिस्सा हो किसी चीज़ का। जैसे आप मान लीजिए इस तरह के पहाड़ पे गए हो, जो इस तरह का, और अचानक से यहाँ से खाई हो, ठीक है, और इधर से मतलब क्या हो, स्लोपिंग हो, आप यहाँ से चढ़ते हुए गए और यहाँ पे आए, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए कि खड़े हैं, तो ये क्या है, एकदम वर्ज इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वर्ज बोलेंगे, ठीक है, यानी कि आप एकदम से किस पे खड़ा है, कगार पे खड़ा है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप इसके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो सीधे नीचे, ठीक है, कहाँ, सीधे नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ज बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ज बोलेंगे। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होने वाला है। तो मीनिंग तो देख लिए, अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा, तो एज हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा, या फिर साइड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अर्जिंग। अर्जिंग यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को अर्ज करना कुछ करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अर्जिंग बोलते हैं। ऐसा मतलब काम, ऐसा एक्शन जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अर्जिंग कर रहे हैं किसी को, ठीक है, कि कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, ठीक है। तो अर्जिंग का अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा। जैसे आपसे कोई बड़े हैं, ठीक है, और कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो आप सक्षम नहीं है, एबल नहीं है अकेले करने लायक, तो आप अपने बड़े भैया को क्या कर रहे हैं, अर्जिंग कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ये काम कराने में, ठीक है, उसको अर्जिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आग्रह करना, किसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट करना, उसको अर्जिंग बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो एपेटाइट हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा, क्रेविंग हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, अर्जिंग, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, आग्रह करना, एपेटाइट, कंपल्सन, क्रेविंग, इम्पल्स, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है वैकेंसीज। तो अभी हम लोग क्या क्या बात किए, अप्रूवल का बात किए, फिर रिक्रूटमेंट का बात किए, फिर वैकेंसीज भी आ गया। देखिए तो वैकेंसीज वगैरह हमेशा निकलते हैं, जैसे 2023 में कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिली है। एसएससी सीजीएल का भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था, अभी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सारे में बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा चांस है 2023 में कुछ कर दिखाने का। तो वैकेंसीज का ये देखते हैं आखिर इसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है एन अनऑक्युपाइड पोजीशन और जॉब, मतलब कि ऐसा पोजीशन जो क्या है, अनऑक्युपाइड है, यानी कि खाली है। क्या है, वो खाली है, ठीक है, वो खाली है, वहाँ पे कोई नहीं है। कोई पोजीशन हो गया, कोई पद हो गया, या कोई जॉब हो गया, कोई जॉब हो गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वैकेंसीज बोलेंगे। अगर इसके सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग की बात करें तो रिक्त पद, यानी कि खाली स्थान। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, पोजीशन, या फिर सिचुएशन।
तो जॉब वैकेंसीज आप हमेशा देखते रहते हैं, न्यूज़ में आपको देखने को मिलता रहता है, ठीक है। तो ये पिक्चर काफ़ी रिलेवेंट है वैकेंसीज को। आई होप आपको वैकेंसीज वाइज पहले ही पता होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रिक्वेशन। देखिए रिक्वेशन की बात करें तो इसके लास्ट में क्या आया है, ION आया है। और ION क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट रख करना है कि ये क्या है, एक नाउन सफिक्स है। सफिक्स मतलब देखिए दो चीज़ होता है, एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है, प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है, ठीक है। तो सफिक्स जो बाद में जुड़ता है, ठीक है, जो बाद में जुड़ता है, और प्रीफिक्स जो पहले जुड़ता है, ठीक है। पहले में जैसे जो रूट वर्ड होता है बहुत सारा, उस जैसे बेनिफिशियल हो गया, तो बेने क्या हो गया, एक रूट वर्ड हो गया जिसका मतलब पॉजिटिव सेंस आता है। माल न्यूट्रिशन हो गया, तो माल क्या हो गया, निगेटिव सेंस वाला रूट वर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, प्रीफिक्स हो जाएंगे। और सफिक्स जहाँ जैसे कि ION हो गया, MENT हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सफिक्स है, BLE हो गया, OUS हो गया, LY हो गया। तो ये सब क्या है, सफिक्स है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। देखिए सेशन जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और डेली से सेशन लगाइए, क्योंकि आपको वोकैब फोबिया है तो जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेहतरीन तरीके से एकदम रिलेट कर करके चीज़ें बताया जाता है। और जो जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। तो रिक्वेशन की बात करें तो एक नाउन हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर लाइंग क्लेम टू यूज अ प्रॉपर्टी और मटेरियल। यानी कि किसी प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति है या कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको यूज करने के लिए ऑफिशियली जो ऑर्डर मिलता है उसको क्या बोलेंगे, रिक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मांग करना। अगर आप मांग कर रहे हैं मतलब क्लेम करने के लिए कोई प्रॉपर्टी या मटेरियल को, तो उसको क्या बोलेंगे, रिक्वेशन बोलेंगे, यानी कि मांग इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कॉल या फिर एप्लीकेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, रिक्वेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, मांग करना। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कॉल, एप्लीकेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।